What is up everyone, this is me Mukesh Oka from Mukesh Network and we are back with another one. काफ़ी सारे रिक्वेस्ट आ रहे थे MC इंसेन का विंडो शायरी को चेकआउट करने के लिए. हेडफोन मैंने उल्टा पहना है. लेट मी जस्ट फिक्स इट गाइज. बट MC इंसेन का विंडो शायरी ऑफिशियल म्यूजिक वीडियो, काफ़ी अच्छा आर्टिस्ट है MC इंसेन और मुझे उसके मेलोडिक फ्लो जो है वो बहुत ही अच्छे लगते हैं. हाउस नंबर 666 ब्रो. He needs to relax bro. He needs to relax with his numbers bro. बड़े अर्बन मंकी ने स्पॉन्सर किया है. ऑफकोर्स अर्बन मंकी अंडरग्राउंड आर्टिस्ट को मतलब आगे बढ़ाने में बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं, स्पॉन्सर्स कर रहे हैं, लेकिन अंडरग्राउंड रिएक्शन चैनल्स को हेल्प नहीं कर रहे. अर्बन मंकी व्हाट इज दिस ब्रो. बड़े MC इंसेन विंडो शायरी ऑफिशियल म्यूजिक वीडियो हाउस नंबर 666 विदाउट फडू 7 मिनट 24 सेकंड का है. सो लेट्स गेट इट ब्रो, लेट्स गेट. नो पॉजिंग ब्रो, नो बार ब्रेक डाउन ब्रो, वी जस्ट गोना एंजॉय द मेलोडिक फ्लो. आई होप कि मेलोडिक फ्लो शायरी लिखा है. This guy is G, bro. Huh. Soft drill. छोड़ा है किसी मोड़ पर है. काटी है रातें न यादें बोर करे. हम उन्हें प्यार करे वो हमें इग्नोर करे. दुनिया पानियों के लहर पर है. नाउ तो पहुंचा वहां तैर कर मैं. हमसे ज्यादा भरोसा तुम्हें गैर. नाउ डूबी तो पहुंचा मैं तैर कर. ये बट लुक एट हिम ब्रो, जो उनके जो टैटूज है वो काफ़ी पोस्ट मलोन की याद दिला रहे. और पोस्ट मलोन भी काफ़ी आई मीन उसके मेलोडिक फ्लो तो भाई हम दीवाने हैं सब उसके. लेकिन ब्रो MC इंसेन इज़ खतरनाक. ये जो फ्लो है अभी ये जो फ्लो उन्होंने चूज़ किया है, ये मैं काफ़ी सारे उनके ट्रैक्स में ये सेम फ्लो देखता हूँ, लेकिन उन्होंने स्विच किया है. पर लेट्स गेट इट. हाँ, आई लाइक दिस केडेंस ब्रो, आई लाइक दिस केडेंस. हाँ, स्विच. मुझे काटे देके फूल मांगे. जिंदगी की माला हम दोनों है फूल धागे. ओह, आई लाइक दिस केडेंस ब्रो, आई लाइक दिस. ब्रो काटे देके फूल मांगे. जिंदगी की माला हम दोनों है फूल धागे. ब्रो टूटा तो इन बातों पे तुम गौर दो. पसंद है मुझे और वो चाहे किसी और को. bro, nasty bro. Oh lord bro, this guy. No. हाँ. हाँ. Got my own bag bro, got my oन बैग. उसके जैकेट पे लिखा है गॉट माई ओन बैग, और उसका अभी जो लाइन था कि कोई नजर नहीं आया और खुद के आंसू मैंने ही पोंछ लिए. ब्रो मेटा ब्रो, वी आर गोइंग मेटा ब्रो हियर. मैं तुझे ढूंढता हूं कोई मेरी बातें पर तू सुन रहा क्यों. सच कहूं तो मैं अब तुझे ढूंढता हूँ. मैं अभी तुझे ढूंढता हूँ. मैंने कहा मैंने लाइफ तेरे नाम की है. तूने कहा ये सारी बातें तू जानती है. काटा मेरा फोन में जैसे रॉन्ग कॉल. कहना तो है पर दोस्त नहीं डोंट टॉक. इमो बॉय तेरे आगे घुटने टेक रहा है. इस उम्मीद में कि ऊपर वाला देख रहा है. उसे पता होगा कौन सही कौन गलत. उसे पता कौन अपनी सोल कहाँ बेच रहा है. मेरी कलम में सियाही नहीं खून मिले जिससे के ना जाने किस. मेरी कलम में सियाही नहीं खून मिले. Relax with this lyrics bro, relax with this lyrics. But he's our certified emo boy bro, certified emo boy. क्या लिरिक्सिज्म बहुत खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत लिरिक्सिज्म, बहुत सिंपल लिरिक्स है, लेकिन इसीलिए समझ में आ रहा है, इसीलिए इम्पैक्टफुल लग रहा है. और जिस तरीके से वो फ्लो कर रहा है MC इंसेन, इट्स इंसेन ब्रो. और विंडो शायरी क्या होता है, लाइक ही इज राइटिंग हिज शायरी बाय द विंडो ब्रो, इसीलिए विंडो शायरी. बट आई डोंट नो ब्रो, विंडो शायरी कोई एक ऐसा टर्म है जो मेरे को जानना चाहिए. बड़े जो भी है बहुत खतरनाक है, बट ही नीड्स टू रिलैक्स विद द स्मोकिंग, ही नीड्स टू रिलैक्स विद द ड्रिंक्स ब्रो,
and he needs to relax with the lyrics, bro. पता होगा कौन सही कौन गलत, उसे पता कौन अपनी सोल कहाँ बेच रहा है। मेरी कलम में सियाही नहीं खून मिले, Bro. जिसकी के न जाने किसे सुकून मिले। मैं गहरा दरिया हूँ पर उसको मुझ में धूल दिखे, मैंने किया पर उसको मुझ में भूल दिखे। हम टूटे कांच पर खड़े लेकिन मजबूत बने, हम खुद ही गुनहगार खुद सबूत बने। मुझे मेरे सपनों से निकालो मत, भूल जाऊंगा तुम्हें तुम डांटो मत। मेरी मुझे अपनी सपनों से निकालो मत, तुम्हें मैं भूल जाऊंगा, अब तुम मुझे डांटो मत। ब्रो ऐसे कौन लिखता है भाई, कौन लिखता है ये सब? हाँ भूल जाऊंगा तुम्हें तुम डांटो मत। मेरी मौत मुझे बिना पूछे आएगी, और पीछे मेरी भागी भागी आएगी। अफसोस कि मैं रहूंगा नहीं, उसे आने दो मैं किसी को ये कहूंगा नहीं। दीवार मुझे घूरे बिना बात सारा दिन, वो बात करे मुझसे ऐसा भी तो नामुमकिन। रात को तुम लौट आओ चांद की तरह, सुबह छोड़ चली जाना मेरी जान की तरह। कुछ बातें यारा हम दोनों की नहीं मिलनी, कुछ प्रॉब्लम से जो नहीं समझती फैमिली। ऐसा हो चुका है साथ मेरे पहले भी, न करूंगा वो गलतियां जो पहले की। आवाज़ें मेरी पहुंचे तेरी सांसों तक, ये रूह मेरी पहुंचे तेरी बाहों तक। न बादल कभी चल पाएगा तारों पर, न तारे कभी टूटे मेरे ख्वाबों पर। तुम्हें मैंने पाया नहीं तो खोऊंगा कैसे मैं, तूने मुझे अधूरा छोड़ा तब पूछो कि कैसे। मुझे धीरे धीरे करके पूरा बांट दे, अब जैसे बोले दुनिया हूँ मैं मान ले। तेरे आंसुओं को रोक तू संभाल ले, अब क्या फायदा जब मैं नहीं तेरे सामने। परिंदा बेवकूफ बन गया कि बिना उड़े मंजिल पाना अब उसूल बन गया। तस्वीरें तोड़ी तो संदूक भर गया, मैं आंसुओं को बहा उसमें डूब मर गया। मेरा हाथ मत छोड़ो तू सहारा है मेरा, तेरे बिना एक पल भी गुजारा नहीं मेरा। अगर हो सके तो हाथों की लकीरें जोड़ दो, अपना दिल मेरे दिल की जगह रख के तोड़ दो। पता चलने दो उससे भी कितना दर्द होता है, टूटे दिल का दिमाग पे असर होता है। ये मोहब्बत ऐसी चीज सब उतार देती है, अपने प्यार करके सबको अपना मान लेती है। अगर दिन बचे कम मुझे रातें दे दो ना, अगर अभी तक चल रहा है तो खाली बातें दे दो ना। अपना मन खोलो मुझे उसमें आने दे दो ना, या तो मन खोलो मेरे मन में आके देखो ना। कभी कभी अच्छे फलों में भी दाग लगे, जो खुशी ऐसे पैसों को भी आग लगे। मेरा शरीर जला तुम्हें उसकी ताप लगे, तुमने साया देखा और तुम वहाँ से भाग गए। ओ ब्रो झगड़े हुए इन झगड़ों में अभी भी है भाई, तेरे बिना बुरा हाल तेरे यार का। खुशहाल शहर अब बन चुका शमशान है, हम सब अकेले और खुद से परेशान है। प्यारा दिल मेरे आंखों में शैतान दिखे, मुझे फर्ज लगे तुम्हें 666 ब्रो। खुद के ऊपर हावी हूँ मैं, तुम्हें कैसे लगा तेरे बिना काफी हूँ मैं। कोई मेरे खामियों को पढ़ना चाहेगा, पता वो कभी मेरे खामियों को पढ़ना पाएगा। तूने मेरे सीने में जहरीला घर किया है, मैंने जाना तुझे इतना ज्यादा पढ़ लिया है। अगर हो सके तो कभी मुझे माफ कर देना, क्योंकि मैं तो पागल हूँ कभी न सुधर पाऊंगा। तूने चाहा मुझे छोड़ किए रास्ते अलग, मैं वो दिन तेरे आगे फिर दोबारा लाऊंगा। शैतान बन के दोबारा आऊंगा, तुझे याद करूंगा फिर वापस चला जाऊंगा। और तू डर मानना मैं तुझे तंग करूंगा, कोई साथ तेरे शांति ना भंग करूंगा। हमेशा खून बहने पे मिले आजादी क्यों, हमेशा खून करने में इतनी आसानी क्यों। मेरे रस्सियों का बल्ब भी जला नहीं है, क्या करूं मेरे जख्मों की दवा नहीं है। हूँ मैं पेड़ मेरे छाँव में कोई सोता ही नहीं, मेरे पापा को लगे कि बेटा रोता ही नहीं। और ये लोग मुझे रोता देख हंसते क्यों है, ए खुदा यहाँ सब कुछ तेरे बस में क्यों है। Bro, what is this, bro? सुनता कोई मेरी बातें पर तो सुन रहा क्यों। This is a free verse, bro. This is a free verse. This is a free verse.
व्हाट इज दिस ब्रो, व्हाट इज दिस सॉन्ग ब्रो, व्हाट इज दिस सॉन्ग ब्रो? ये फ्री वर्स था ब्रो, फ्री वर्स लिखना चाहिए ना भाई, फ्री वर्स लिखना चाहिए, कोई प्री हुक नहीं है, कोई ब्रिज नहीं है, कुछ हुक नहीं है, इट्स अ फ्री वर्स। बंदा बोले जा रहा है, बोले जा रहा है, बोले जा रहा है, इतनी फीलिंग्स उसके अंदर है कि वो बोले जा रहा है भाई। और उसने वो टॉपिक से दूर नहीं हटा, उसी टॉपिक पे रहा वो, उसके जो लिरिक्स थे वो वही टॉपिक पे चल रहे थे पूरे 7 मिनट, आधे मतलब 7.5 मिनट तक, ठीक है, पूरे 7.5 मिनट। आपने देखा बहुत ही छोटा गैप छोड़ा, लाइक 20 सेकेंड का गैप छोड़ा उसने, बाकी वो स्पिट कर रहा था पूरा, वो भी बिना हुक के। बट सबसे इम्प्रेसिव चीज जो लगा मेरे को कि वो कितना टाइम वो हाई पिच पकड़ के रखा, उसने हाई पिच पकड़ के रखा और उसमें चल रहा था, सेम नोट को हिट किए जा रहा था। दैट इज इम्प्रेसिव ब्रो, दैट इज इम्प्रेसिव। इसीलिए मैं बोलता हूँ आई लाइक MC इंसेन ब्रो, ही गॉट दैट स्किल्स। लेकिन अगर मैं बोलूंगा कि 7.5 मिनट थोड़ा ज़्यादा हो गया फॉर मी, जो MC इंसेन का लाइक MC इंसेन के बहुत ऐसे डाई हार्ड फैंस हैं जो बेहद खुश होंगे इस ट्रैक को देखकर, इस ट्रैक को सुनकर, 7.5 मिनट टाइमलाइन को देखकर भी बहुत खुश होंगे। बट मेरे लिए ये थोड़ा सा लंबा हो गया, आई वुड हैव अप्रिशिएटेड मोर अगर ये 4 मिनट तक रहता, 4 मिनट तक अगर रहता तो मैं इसको अप्रिशिएट कर सकता था। बिकॉज MC इंसेन इसी जॉनर के ट्रैक्स बनाते हैं, इसी टॉपिक के ऊपर काफ़ी सारे ट्रैक्स बनाते हैं। जैसे कि हम NF को पहले बोलते थे वन ट्रिक पोनी, अब वो नहीं है, लेकिन NF वही डिप्रेशन, सैडनेस, फीलिंग्स की बातें करता है NF, और वैसे ही ट्रैक वो बना जाता है। तो वो इस ट्रैक को लाइक MC इंसेन इस ट्रैक को 2 ट्रैक में डिवाइड कर सकते थे, क्योंकि वो सेम चीज बोल रहे हैं। और काफी सारे उनके ट्रैक्स हैं जिसमें उन्होंने MC इंसेन ने इन्हीं के इसी टॉपिक के आसपास बात की है, तो एक और ट्रैक भी निकल सकता था। तो मैं ज़्यादा अप्रिशिएट करता अगर ये ट्रैक 4 मिनट तक रहता, बट कोई बात नहीं, 7.5 मिनट तक रहा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि गाना मेरे को बकवास लगा, गाना बहुत अच्छा था, बहुत खूबसूरत था, बहुत खूबसूरत तरीके से उन्होंने बयां किया, बहुत सारी फीलिंग्स है उनके अंदर जो वो बयां कर रहे हैं, बहुत सारे इमोशंस है जो बयां कर रहे हैं। और हमारे सर्टिफाइड ईमो बॉय है एंड उनके टैटू यहाँ पे लगा है हिप हॉप। बट ब्रो यू आर समथिंग different bro, you're something different, you're something special in hip hop fraternity bro. But hey, MC इंसेन बहुत खूबसूरत था। कई बार कुछ फ्लोज मेरे को अच्छे नहीं लगे, कुछ फ्लोज मेरे को नहीं लगा कि ये फ्लो रहना चाहिए था, इसका कोई ज़रूरत था यहाँ पे, कुछ ऐसा फ्लो था। लेकिन ऐसे कुछ फ्लोज भी थे जो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये 2 गानों पे डिवाइड हो सकता था। एक पॉइंट पर ऐसा आया कि जब वो हाई पिच पर गए और फिर लो नोट पर आए, वो हाई नोट पर गए फिर लो नोट पर आए, और वो जो ट्रांजिशन था वो स्मूथ नहीं था, वो सीमलेस नहीं था, उसमें एफर्ट्स दिख रहा था, उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स दिख रहे थे। तो ये छोटे मोटे जो चीज़ें हैं ये नहीं होती अगर ये 2 ट्रैक में डिवाइड होती। बस वही एक चीज़ है जो मैं नेगेटिव पॉइंट में बोलना चाहूँगा। बट पॉजिटिव, लिरिसिज्म बहुत खूबसूरत है, डिलीवरी बहुत खूबसूरत है, जो वो एक्सप्रेस करना चाह रहे थे उन्होंने बखूबी से किया। और आप मेरे चेहरे के एक्सप्रेशंस देख रहे थे, मैं टच्ड था जिस तरीके से वो मुझे फील करवा रहे थे अपने लिरिक्स से। आई लाइक दिस गाय ब्रो, आई लाइक दिस, ही इज़ वेरी रियल ब्रो, उसकी आंखों से दिखता है वो कितना रियल है। एंड MC इंसेन विंडो शायरी, अगेन विंडो शायरी अगर कुछ रियल वर्ड है तो मुझे बताओ, वरना मुझे ऐसा लगा कि ही इज़ जस्ट राइटिंग हिज थिंग बाय द विंडो ब्रो। क्योंकि ये सब चीज़ें आप बस झरोके के पास जो है वहाँ पे बैठते हो, अब आसमान को देखते हो या फिर चांद को देखते हो और फीलिंग्स आती है आपके मन में और आप लिखते जाते हो, मुझे वैसा लगा। बट एनीवे, MC इंसेन विंडो शायरी ऑफिशियल म्यूजिक वीडियो हाउस नंबर 666। लेट मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो आपको कैसा लगा ये ट्रैक, एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल पे पोस्ट कॉन्टेस्ट। सी यू नेक्स्ट वीडियो, अंटिल देन।